नई पार्टी आई है, जन स्वराज पार्टी। प्रणाम। आज प्रणाम। आखिर जन स्वराज ही क्यों, सवाल उठता है। पार्टी तो हजारों है, लेकिन जन स्वराज ही क्यों? इसलिए जन स्वराज कि सभी पार्टी को हम लोगों ने देख लिया, सब गांठ जोड़ करके बना हुआ है, अकेले कोई नहीं है। एक कहेगा कि उत्तर चलिए, दूसरा गांठ कहेगा कि दक्षिण चलिए, तीसरा गांठ कहेगा कि पूरब चलिए। इसका मतलब है कि कोई काम नहीं होने देगा जब तक कि एक की सरकार नहीं बनेगी। तो इनका जो सोच है कि हम जन स्वराज बनाए हैं, तो हम सभी सीट पर लड़ेंगे। 243 सीट पर जन स्वराज अभी आपके लड़ने जा रही है 25 में। सब एक का सरकार बनेगा। तो इनको कहना है कि हमको अगर लाइएगा तो हम 5 काम आपको करेंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे? युवाओं का पलायन बंद करेंगे। हमारे युवा जो बाहर जा रहे हैं उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। 10 से 15 हज़ार का रोजी रोजगार की गारंटी हम यही देंगे। दूसरा चीज़, वृद्धा पेंशन। 400 कोई पेंशन है बूढ़े लोगों का? चाय भी है 1 महीना का बूढ़े का? नहीं है। ये आवेंगे तो बूढ़े का पेंशन 2000 होगा, जो पूर्ण विश्वास की निश्चित होगा। नहीं होगा उसके बात नहीं है। तीसरा चीज़ है महिलाओं के लिए। जो महिला रोजगार करना चाहेगी तो रोजगार करने के लिए उसको पूंजी चाहिए। अब पूंजी है नहीं, तो उनको पूंजी का व्यवस्था भी इस पार्टी कर देगी। हमारी पूंजी तैयार है दूसरे जगह, हमको नहीं मिल रहा है। बैंक में दौड़ते रहिए लेकिन नहीं मिलेगा। जूता टूट जाएगा लेकिन मिलेगा नहीं। मिलेगा उन्हीं को जो नाजायज खर्च वहाँ करेंगे, तभी मिल पाता है। तो रोजगार करने के लिए पूंजी 4% ब्याज पर, साल में 4% कोई ब्याज है? कोई ब्याज नहीं है। तो महिलाओं को रोजगार करने के लिए, शिक्षा के लिए, सरकारी स्कूल में शिक्षा का नतीजा क्या है तो देखिए रहे हैं। तो लाचार होकर हम लोग भेज रहे हैं अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में। तो जब तक के सरकारी स्कूल में व्यवस्था नहीं हो जाता है, तब तक के लिए हम उन बच्चे का फीस हम देंगे। 1 साल से 15 साल के बच्चे का फीस सरकार देगी, आपको देना नहीं पड़ेगा। अब आइए किसान के लिए। जो किसान खड़ा है कि उसका मजदूरी सरकार देगा, वो आपको देना नहीं पड़ेगा नकदी फसल में। ये किसान के लिए हो गए। तो ये 5 काम का ही वादा जो है निश्चित है कि इनको हम लोग लावेंगे तो पूर्ति होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। अगर हम लोग जात पात से ऊपर उठ करके काला गोरा नहीं देखना, जो आवे उसी को हम लोग को मदद करके बढ़ाएंगे, तब न हम सरकार बनाएंगे और तब न हम अपना काम पूरा करेंगे। ऐसे क्या करेंगे? ऐसे हम कर नहीं सकते हैं। पहला तो सबको कह देते थे कि हम काम पूरा करें, काम पूरा होइत कहाँ? हाँ, कारण वही है। मैंने इतना दिन से तो हमने कारण वही है। शर्मा के वोट देते हो गए, आज तक लाइन महीना में 8 सुनिए दिन ना, भर रहे बता रहे थे, देखिए। बाकी दिन गायबे रहे। अनिल शर्मा के खेत में हम कहीं अनिल बिजली साहब बोल दिया, रहे न हैं, कहीं हम अनिल वोट साहब बोल दिया, रहे और हैं। दूसरा अनिल पैसा शर्मा था कि क्यों नहीं बुनियादी काम कर रहे हैं? इसका कारण है इलेक्शन में उनसे हम करोड़ों रुपए झिड़ते हैं। इलेक्शन में करोड़ों रुपए झिड़ते हैं और हर कोई नहीं लेता है। हर कोई नहीं लेता है। यहाँ 1 रुपया न कोई लेता है। सुनिए ना, हर कोई नहीं लेता है। 2-4 चमचे लेते हैं और गांव को बेचते हैं। उन्हीं के कहने पर गांव मुड़ता है। यही स्थिति है। प्रैक्टिकली हम बोल रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे हैं, प्रैक्टिकली बोल रहे हैं। और उसी का परिणाम है। अच्छा, अब एक चीज और हम बताते हैं आप लोगों को। जैसे आप लोग अभी तक जिसको जिसको वोट दिए हैं, वो लोग आप लोग का काम किए हैं कि नहीं किए हैं, ये बताइए। आप लोग जिनको भी आपने वोट दिया आज 15 से 20 साल, 30 साल, 40 साल से, उन नेताओं ने आपका काम किया है
कि नहीं किया है, ये बात का जवाब चाहिए। मनमाने जो मन जी रिकॉर्ड कीजिए। जिनको जिनको भी आपने आज 30-40 से वोट साल से वोट दिए हैं कि हमको ये काम करना है, वो आधे अधूरा करके अपना पैसा ले के अपना जी, तो जो लोग काम आपने क्या वो हो रहा है, काम नहीं हो आपको रहा है, किया उसका है कि नहीं किया है, ये बताइए ना। पहले ये बताइए काम हुआ है कि नहीं हुआ है। 10 किलो में हुआ, 5 किलो बाकी है। नहीं हुआ, यहाँ कुछ नहीं हुआ। नहीं बना है ना, नहीं बना है। लेकिन हम आपको दिखाते हैं, हम आपको बताते हैं कि काम हुआ है कि नहीं हुआ। आप लोग कह रहे हैं नहीं हुआ है, आप लोग का नाम है कि काम नहीं हुआ। जिनको भी वोट दिया वो ठग लिया, वो काम नहीं किया। लेकिन हम आपको बताते हैं, आपने लालू जी के चेहरा देखकर वोट दिया, लालू जी का चेहरा देखकर वोट दिया। गरीब के बेटे लालू जी का चेहरा देखकर वोट दिया, तो लालू जी गरीब के बेटा, उनका चेहरा देखते वो मुख्यमंत्री बने। तो लालू जी के राज में जो भी नीचे कास्ट के वर्ग के लोग था, उनको आवाज उठाने का मौका मिला कि नहीं मिला? बराबर में बैठने का मौका मिला कि नहीं मिला? मिला कि नहीं? हाँ या ना बोलिए। इसीलिए ना लालू जी को वोट दिए थे कि लालू जी आएंगे तो कम से कम सबके समान बराबर हक मिलेगा। तो हुआ कि नहीं? लालू जी के वोट दिए तो सम्मान मिला। अच्छा, लालू जी के बात छोड़िए, अब नीतीश कुमार को बुलाएं कि लालू जी के राज में बहुत जंगल राज था। लोग अपराधी मतलब कि दिन में डरता ही नहीं था, दिन में बंदूक लगा के लूट लेता था, चौक चौराहा पे जाते थे आदमी लूट लेता था। लालू जी के डर से आपने नीतीश कुमार को वोट दिए, नीतीश कुमार को ही वोट दिए कि उनका राज आएगा तो कुछ शांति होगा। लेकिन उनका भी राज आया तो शांति हुआ कि नहीं हुआ? व्यवस्था में बदलाव हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना, हुआ। नीतीश के राज में बदलाव हुआ। तो उसी प्रकार से अगर आप लोग इनका अगर वोट देते हैं तो निश्चित तौर पे बदलाव जो बातें कह रहे हैं वो होना ही होना है। आज हो चाहे थोड़ा हो चाहे कम हो, लेकिन बदलाव होगा ही होगा। आपने वोट दिया कि यहाँ बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, इसके ऊपर वोट दिया था लोगों ने, तो बिजली भी आई, सड़क भी आई। भले बिजली की स्थिति खराब है, सड़क की स्थिति खराब है, वो मान सकते हैं, लेकिन आया। जिसके लिए आपने वोट दिया वो आया। अभी आपने 2017 में चुनाव था, उस समय आपने वोट दिया, जाति धर्म के नाम पे सभी लोग वोट दिया। तो जाति धर्म के चर्चा हुआ कि नहीं हुआ? गाँव गाँव जाति का गणना हुआ है ना जी, हुआ है कि नहीं हुआ है? उसके ऊपर वोट दिया था लोग। तो जिसके ऊपर आपने वोट दिया वो आपको मिला, जिसके ऊपर आपने वोट चाहे थोड़ा मिले चाहे कम मिले, लेकिन मिला है जरूर। तो उसी प्रकार से प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि इस बार नेता का चेहरा देखकर नहीं, अपने बेटा का चेहरा देखकर वोट देना है। हमारे बच्चे भी बेरोजगार नहीं रहेंगे। अगर ये रोजगार का व्यवस्था 10,000 रुपया, मान लिया कि हम 20,000 रुपया कमाते हैं दिल्ली में, मान लिया जाए कि हमें 10,000 रुपया का रोजगार का व्यवस्था अगर यहीं स्थानीय स्तर पर किया जाता है तो हमको उसके फायदा होगा कि नहीं? हम अपना परिवार के साथ रह भी सकते हैं, खा भी सकते हैं, कमा भी सकते हैं। तो ये भी व्यवस्था करने की बात कह रहे हैं। जमशेदपुर में ये भी व्यवस्था होगा, अगर इनका सरकार आता है तो 10 से 15,000 रुपया रोजगार की गारंटी यहाँ दिया जाएगा। जो भी रोजगार जो करना चाहे आदमी, जो महिला है उनको सस्ता ऋण यानी 4% ब्याज पे उनको बैंक द्वारा लोन दिया जाए, ताकि अपने घर में कोई फार्चून की दुकान कर ले, कोई सिलाई मशीन की दुकान कर ले, कुछ भी कर लें। 4% ब्याज कोई ब्याज नहीं है, सालाना ब्याज पे। हमारे स्कूल की व्यवस्था देखिए, सरकारी स्कूल में कहीं भी चले जाइए, सरकारी स्कूल में जहाँ स्कूल है, जहाँ मास्टर हैं, वहाँ पढ़ाई नहीं है। और जहाँ मास्टर भी हैं, स्कूल भी है, तो वहाँ क्या है? वहाँ बच्चे ही नहीं हैं। देखिए सरकारी स्कूल के सिस्टम देखिए, जहाँ तीनों चीज़ है वहाँ मास्टर ही नहीं है। अगर जहाँ स्कूल है, मास्टर भी है, वहाँ बच्चे ही नहीं हैं। तो सरकारी स्कूल की स्थिति है। तो इनका कहने का मतलब ये है कि जब भी हमारा सरकार बनेगा तो कम से कम विश्व स्तरीय शिक्षा योजना, जो शिक्षा योजना चल रहा है, जो शिक्षा व्यवस्था चल रहा है, इसको ध्वस्त करके नया शिक्षा नीति लाना है, ताकि लोगों को जो प्राइवेट स्कूल में जिस प्रकार से प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई होता है, उस तरीका का पढ़ाई सरकारी स्कूल में दिया जाएगा। जब तक ये नहीं सुधरेगा तब तक मतलब कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई के अवसर दिया जाएगा प्रशांत किशोर की तरफ से।